ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ। ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ। ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ सतगुरु भेटिया तिना मिलिया हर सोई। ये पवित्र वचन चौथे गुरुदेव श्री गुरु रामदास जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 451 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। हों वार वार जाऊं गुरु गोपाल मोहे निर्गुण। हों वार वार जाऊं गुरु गोपाल मोहे निर्गुण। तुम पूरन दाते दीनानाथ दयाल। उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दरस निहाल। हों वार वार जाऊं गुरु गोपाल। हे गुरु गोपाल, सृष्टि के पालनहार, मैं तुझ पे वारी वारी जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। हों वार वार जाऊं गुरु गोपाल मोहे निर्गुण। तुम पूरन दाते दीनानाथ दयाल। हे दीनानाथ दयाल, मोहे निर्गुण, मैं गुणहीन हूँ। तुम पूरन दाते, तू ही दाता है, सब कुछ सारी सृष्टि तुझसे ही पाती है। तुम पूरन दाते। उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल। मेरे लिए तो उठत बैठत सोवत जागत हर समय जी प्राण धन माल। जी आत्मा, आत्मा धन माल सब तू ही है। उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल। मेरे पास तेरा नाम है तो सब कुछ है। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दरस निहाल। दर्शन प्यास, हे प्रभु मेरे मन में तेरे दर्शनों की बहुत जिज्ञासा है, लालसा है, प्यास है। मुझ नानक को अपने दर्शन देकर निहाल करो। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दरस निहाल। हम वार वार जाऊं गुरु गोपाल मोहे निर्गुण। तुम पूरन दाते दीनानाथ दयाल। उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दरस निहाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिने गुरमुख नाम ध्याया तिन्हा बिघन न होई राम राजे। जिने सतगुरु पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई। जिने गुरुमुख नाम ध्याया, जिन्होंने गुरु शरण पढ़कर गुरु द्वारा दिया नाम मंत्र ध्याया या ध्याते हैं। गुरु शरण पढ़कर गुरु द्वारा दिया नाम मंत्र ध्याया है, फिर उनके जीवन सफर में विघन नहीं पड़ते। जिन्हें गुरुमुख नाम ध्याया तिना विघन ना होई राम राजे। रुकावटें नहीं आती, चाहे वो सांसारिक कार्य हों या परमात्मा का नाम सिमरन हो। जिन्होंने गुरु कृपा प्राप्त की, गुरु शरण में रह के उनकी राह में किसी प्रकार का कोई भी विघन कोई डालता है तो वो विघन डालने में सफल नहीं होता। जिन्हें गुरुमुख नाम ध्याया तिना बिघन ना होई राम राजे।
और जिन्हीं सतगुरु पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई जिन्हीं सतगुरु पुरख मनाया। जिन्होंने गुरु अनुसारी अपना निर्मल जीवन बनाकर गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, गुरु को मना लिया, जिन्हीं सतगुरु पुरख मनाया। जिन्होंने गुरु अनुसारी अपना जीवन निर्मल बनाकर अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, तिन पूजे सब कोई। तिन पूजे सब कोई, हर कोई उनका आदर सत्कार करता है, यहाँ तक कि पूजा भी करता है। सिख इतिहास भरा हुआ है उन सिखों शिष्यों से जिन्होंने अपना सतगुरु पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, और उनकी आज तक पूजा होती है। जिन्होंने अपना सतगुरु पुरख मनाया, प्रसन्नता हासिल की, उनकी आज तक पूजा होती है। नित्य की अरदास में उनका नाम आता है। पंजा प्यारियाँ, चौहां साहिबजादियाँ, 40 मुक्तियाँ, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियाँ लुहाइयाँ, चरखड़ियाँ ते चढ़े, आर्या नाल चिराए गए। इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं, पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं कि 1644 में, 1708 में तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाए। 1644 में भाई मनी सिंह जी के बंद बंद काटे गए। सच की खातिर, सच को नहीं छोड़ा, सच की खातिर उन्होंने अपने बंद बंद कटवाने मंजूर किए। 1675 में भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी गुरु तेग बहादुर जी की प्रसन्नता प्राप्त की और उनके समक्ष अपनी कुर्बानी दी। भाई सतीदास जी आरों के साथ चिराए गए, भाई मतीदास जी को रुवड़ में जलाया गया बांध के, भाई दयाला जी को उबाला गया। 1699 में 5 प्यारों का जिक्र है जिन्होंने अपने शीश दिए गुरु गोविंद सिंह जी के आह्वान पे। 1704 में 22 दिसंबर को बड़े साहिबजादों ने चमकौर की जंग में शहीदी दी गुरु गोविंद सिंह जी के, और सिर्फ 6 दिन बाद 28 दिसंबर को छोटे साहिबजादों को दीवार में चिमा गया। टोडरमल जैन जी, जिन्होंने छोटे साहिबजादों के लिए वहाँ संस्कार के लिए ज़मीन खरीदी, सोने की अशरफियाँ खड़ी करके दी, तब वो ज़मीन मिली। 1705 में मोतीराम मेहरा जी के परिवार को कोल्हू समेत कोल्हू में पेल दिया गया। उन पे क्या इल्ज़ाम लगाया गया कि जब 1704 में 16-17 दिसंबर के करीब जब छोटे साहिबजादों को ठंडे महल में रखा गया था 10 दिसंबर की रात को, तो भाई मोतीराम मेहरा जी ने अपना घर बेचकर जो पहरेदार खड़ा था उसे रिश्वत दी और उन साहिबजादों को गर्म दूध पिलवाया था। और इसकी सज़ा उन्हें, जो 1704 में दिसंबर में जो उन्होंने दूध पिलवाया था, इसकी सज़ा उन्हें 1705 में मिली और उनके पूरे परिवार को कोल्हू में पेल दिया गया। और 1705 में ही जब गुरु गोविंद सिंह जी के अनंतपुर साहिब में थे और 6 महीने से अनंतपुर साहिब का मुग़ल फ़ौजों ने घेरा डाला हुआ था, तो यहाँ तक कि वहाँ राशन समाप्त हो गया था। तो 40 सिखों ने आपस में प्लान बनाई कि हम गुरु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तो ना तो आपके शिष्य हैं और ना ही आप हमारे गुरु हैं, हमें जाने दो। तो ये 40 शिष्य अनंतपुर साहिब को छोड़ के रात्रि में निकल गए। अब जब आगे जा रहे हैं तो इन्हें रास्ते में देखा कि मुग़ल सेना का बहुत बड़ा दस्ता गुरु गोविंद सिंह जी पर हमला करने जा रहा है। उनके जहाँ उनके साथ सिख हैं, लिमिटेड सिख हैं वहाँ, तो इन्होंने वहीं उनसे संघर्ष किया
उनके उस हमले को नाकाम किया और सब ने शहीदी दी। गुरु गोविंद सिंह जी को पता लगा तो वो वहाँ पहुँचे, गए तो 40 के 40 में से 39 तो अपना शरीर छोड़ चुके थे, एक सिसक रहे थे। उनके पास गए, उनसे कहा कि तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें क्या दूं, जो चाहो दे दूं। उन्होंने कहा जी बस वो जो हम आपको चिट्ठी दे के आए थे कि आप हमारे गुरु नहीं और हम आपके शिष्य नहीं, वो चिट्ठी फाड़ दो। 40 मुक्ते और 1705 की बात है। 1745 में भाई तारू सिंह जी, उन्होंने अपने केश नहीं काटने दिए, तो उन्होंने कहा यदि केश नहीं काटने दे रहे हो तो तुम्हारी खोपड़ी उतार देंगे। उन्होंने खोपड़ी उतार दो, लेकिन केश नहीं काटने दिए उन्होंने अपने। भाई शहबाज जी, उनको चरखड़ियों में चढ़ा दिया गया। सच की राह से झुके नहीं। उन पे ये था कि आप वो विद्वान थे, फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। उनसे ये कहा गया कि आप कुरान का प्रचार करो, इस्लाम स्वीकार करो, तो वो भी सच के लिए कुर्बान हो गए। तो आज तक इनको पूजा जाता है। भाई दीप सिंह जी, जब अब्दाली ने ये अमृतसर का जो हरमंदर साहिब का सरोवर है, इसे पाट दिया था, तो वहाँ से चले थे, से केवल 500 सिखों को साथ लेके बढ़ते चले गए और ये प्रण लेके चले थे कि मेरा शीश परिक्रमा में ही गिरेगा। परिक्रमा से पहले ही इनका शीश कटता है, तो इनके साथी इनसे कहते हैं कि अभी परिक्रमा नहीं आई है, तो इन्होंने उस शीश को अपने हाथ पे रखवाया और लड़ते हुए वहीं परिक्रमा में ही जाके गिरे हैं, वहाँ इनका स्थान बना हुआ। तो जिना सतगुरु पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई। सभी ही उनका आदर करते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं। कबीरदास जी ने तो यही कह दिया कि गुरु गोविंद दोहु करे काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण का अवतार हैं, लेकिन अपने गुरु के समक्ष मूर्ख बने हुए हैं और उनकी शिक्षा को अक्षरशः शिरोधार्य कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि अपने गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लें। जब तक जगत रहेगा, इन शिष्यों को, इन सिखों को याद किया जाएगा। इनके स्थानों पर जाकर श्रद्धालु शीश नवाते रहेंगे। जिन नानक जिन सतगुरु पुरख मनाया, तिना पूजे सब कोई। जिनी गुरमुख नाम ध्याया, तिना बिघन ना होई राम राजे। और जिनी सतगुरु पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई। जिनी सतगुरु प्यारा सेवया, तिना सुख सद होई। जिना नानक सतगुरु भेटिया, तिना मिलया हर सोई। जिने सतगुरु प्यारा सेवया, जिन्होंने अपने प्यारे गुरु की बताई सेवा करी। जिनी सतगुरु प्यारा सेवया, जो अपने प्यारे गुरु की बताई सेवा करते हैं और गुरु कृपा से नाम सिमरन में उनका मन लगता है। जिनी सतगुरु प्यारा सेवया, जो गुरु के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं और उनका मन नाम सिमरन में लगता है, वो आत्मिक आनंद के शिखर वाली अवस्था प्राप्त करते हैं। सांस गिरास नाम सिमरन चलता है। आत्मिक आनंद, सदा ही आत्मिक आनंद में रहते हैं, सदा ही आत्मिक आनंद सुखी रहते हैं। संसारिक दुख उन्हें छू तक नहीं पाते। जिन्हें सतगुरु प्यारा सेवया, नाम सिमरन में आत्मिक आनंद वही प्राप्त करते हैं जो अपना जीवन सतगुरु अनुसार ही जीते हैं। जिन्हें सतगुरु प्यारा सेवया, तिना सुख सद होई। सदा ही वो आत्मिक आनंद में रहते हैं। और जिना नानक सतगुरु भेटिया, तिना मिलया हर सोई। जो अपने गुरु का पल्ला पकड़े रहते हैं,
गुरु अनुसारी बने ही रहते हैं, गुरु सेवा में लगे ही रहते हैं, उन्हें परमात्मा आ मिलता है। तिना मिलया हर सोई, क्योंकि नाम सिमरन में उन्हें आत्मिक आनंद है। परमात्मा का नाम सिमरन छोड़ते नहीं, सास गिरास नाम सिमरन है। हर क्षण परमात्मा का याद है, परमात्मा उनसे आ मिलता है। जिना नानक सतगुरु भेंटया, जिनकी सतगुरु से भेंट होती है, जो सतगुरु की सेवा में लगते हैं, सतगुरु का पल्ला पकड़े रहते हैं, तिना मिलया हर सोई। जिन सतगुरु प्यारा सेवया, तिना सुख सद होई। जिना नानक सतगुरु भेटया, तिना मिलया हर सोई। जिना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। जिना अंतर गुरुमुख प्रीत है, जो गुरुमुख हुए, गुरु के बताए रास्ते पे चले। जिन प्राणियों के हृदय में परमात्मा की प्रीत पैदा हो जाती है, गुरुमुख बनकर, गुरु अनुसारी होकर, गुरु की बताई सेवा करते हुए, तिन हर रखण हारा राम राजे। परमात्मा उनकी काम आदि विकारों से रक्षा करता है, काम क्रोध लोभ मोह से उन्हें बचा के रखता है और उनकी वो प्रीत बनी ही रहती है। जिना अंतर गुरुमुख प्रीत है, जिनके हृदय में गुरुमुख बनने के कारण परमात्मा के लिए प्रीत पैदा होती है। परमात्मा जो काम क्रोध लोभ मोह विकार से रक्षा करता है अपने भक्तों की, वो जो रक्षणहारा परमात्मा जो रक्षा करने में समर्थ है, वो परमात्मा उनकी रक्षा करता है। जिना अंतर गुरुमुख प्रीत है, तिन हर रक्षणहारा राम राजे। तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। तिन की निंदा, जिना अंतर गुरुमुख प्रीत है, जो गुरुमुख हुए, जिनके हृदय में परमात्मा के लिए प्रीत बन गई और परमात्मा उन्हें काम आदि विकारों से भी बचा के रख रहा है, तिनकी निंदा कोई क्या करे। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। जिन्हें परमात्मा का नाम प्यारा लगने लग पड़ता है, कोई भी उनकी क्या निंदा करेगा। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। नाम सिमरन करने वालों के पास आत्मिक जीवन होता है। ये आत्मिक जीवन उन्हें सारे ही निंदनीय कार्यों से दूर रखता है। निंदा करने लायक उनमें कुछ होता ही नहीं है। जिना अंतर गुरुमुख प्रीत है, तिन हर रखणहारा राम राज। निंदा किनकी होती है, जो दिखावा करते हैं, और जिनमें सच्ची प्रीत परमात्मा के लिए होती है, उनकी निंदा कोई क्या करेगा। जिना अंतर गुरुमुख प्रीत है, तिन हर रखणहारा राम राजे। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। जिन्हें हरि नाम प्यारा लगता है, जिन हर सेती मन मानया, सब दुष्ट झख मारा। जन नानक नाम ध्याया, हर रखणहारा। जिन हर सेती मन मानया। जिनका मन मान जाता है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध संसार में कुछ घटित हो ही नहीं सकता। जो इस वाक्य को अपने जीवन में धारण करते हैं कि जो तुध भावै सो भला। हे परमात्मा, जो तुझे मेरे लिए करना भाता है मेरे जीवन में, वो मेरे लिए भला है। जो तुध भावै सो भला। तेरे भाणे कारज रास। जब तुझे भाएगा तो मेरे सांसारिक कार्य भी और परमात्मा तेरा नाम सिमरन वाला कार्य भी रास हो जाएगा। और ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होना। जो इस बात के धारणी है कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म, जैसे जैसे तेरा हुक्म होगा, जगत में वैसे ही होगा। सब दुष्ट झक मारा, जिन हर सेती मन मानया। सब दुष्ट झक मारा। दुष्ट कितनी भी झक मारें उन्हें दुखी करने को, जिनका मन हर सेती मानया है,
वो कभी दुखी हो ही नहीं पाते। जिन हर सेती मन मानया, वो तो हर अवस्था परमात्मा की इच्छा में ही मानते हैं कि परमात्मा की इच्छा है इसलिए ये अवस्था है, और परमात्मा की इच्छा को जीना ही वो परमात्मा का नाम सिमरन समझते हैं, खुशी से जीना। जिन हर सेती मन मानया, सब दुष्ट झक मारा, जन नानक नाम ध्याया, हर रखण हारा। जिन हर सेती मन मानया, परमात्मा का किया अपने लिए जो आशीर्वाद मानते हैं। जिन हर सेती मन मानया, सब दुष्ट झक मारा। उन्हें दुखी करने को दुष्ट कितनी भी कोशिशें करते रहें, कितनी भी झक मारते रहें, वो दुखी नहीं होते। जन नानक नाम ध्याया, हर रखण हारा। जन नानक नाम ध्याया, दास नानक गुरु कृपा से उस रखणहार हरि का नाम ध्याता है। जो हरि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों से बचाने में समर्थ है, उसका नाम ध्याता है। जन नानक नाम ध्याया, हर रखण हारा। हरि जो काम आदि विकारों से प्राणी की रक्षा करता है, परमात्मा का नाम प्राणी को बचा के रखता है। जन नानक नाम ध्याया, दास नानक भी उस रखणहार परमात्मा का नाम ध्याता है। जिन हर सेती मन मानया, सब दुष्ट झक मारा, जन नानक नाम ध्याया, हर रखण हारा। इस शब्द के एक पद की विचार कल हुई थी, 2 की आज हुई है। इन तीनों पदों को पढ़ लेते हैं। जिना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। पूरे सतगुरु से भेंट हो जाती है तो नाम दृढ़ हो जाता है मन में। जिना भेटिया पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे। तिनकी तृष्णा भूख सब उतरे, जो हर नाम ध्यावे। जो हर हर नाम ध्याएंदे, तिन जम नेड़ ना आवे। जन नानक को हर कृपा कर, नित जपे हर नाम तरावे। जो हर हर नाम ध्याएंदे, तिन जम नेड़ ना आवे। जन नानक को हर कृपा कर, हे हरि दास नानक पर भी कृपा कर। नित जपे हर नाम, वो भी नित्य हरि नाम जपे, क्योंकि हर नाम तरावे। हरि नाम भव सागर से पार कराता है। जिन्हें गुरमुख नाम ध्याया, तिना फिर विघ्न न होई राम राजे। जिन्हें सतगुरु पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई। जिन्हें गुरमुख नाम ध्याया, तिना फिर विघ्न न होई राम राजे। जिन्हें सतगुरु पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई। जिन्हें सतगुरु प्यारा सेवया, तिना सुख सद हुई। और जिना नानक सतगुरु भेटया, तिना मिलया हर सोई। जिन्हें सतगुरु प्यारा सेवया, तिना सुख सद हुई। जिना नानक सतगुरु भेटया, तिना मिलया हर सोई। जिना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे। जिना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे। जो गुरमुख हुए और जिनके हृदय में परमात्मा के लिए प्रीति बन गई, परमात्मा उन्हें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा के रखता है, रक्षा करता है, रखण हारा है। जिन्हें अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे। तिन की निंदा कोई क्या करे, जिनके अंतर परमात्मा के लिए प्रीत है। तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा। और जिन हर सेती मन मानया, सब दुष्ट झक मारा। जन नानक नाम ध्याया, हर रखण हारा। जिन हर सेती मन मानया, सब दुष्ट झक मारा। जन नानक नाम ध्याया, हर रखण हारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।